नमस्कार दोस्तों। आज के वीडियो में आप लोग का स्वागत है। आज मैं आप लोग को बताने वाला हूँ कि हम जिस एज में रहते हैं ये एज ऑफ नॉलेज है या एज ऑफ कन्फ्यूजन है। नाइन्टी परसेंट लोगों के लिए एज ऑफ कन्फ्यूज़न है, क्योंकि if somebody is constantly bombarded with information, right or wrong, the other person will be confused only। और जो नॉलेज है जो आज के समय में रिलेवेंट है, उसकी कुछ प्राइस है जो लोग पे नहीं करना चाहते, सब फ्री में चाहते हैं। इट इंक्रीजेज द एरा ऑफ कन्फ्यूजन एंड कन्फ्यूज पीपल दैट हैव very mixed opinions on everything. If they are not confused, they would be greatly opinionated, मतलब not open to hearing anything। मतलब ये जो एज ऑफ नॉलेज है ना, मेजोरिटी ऑफ पीपल के लिए दो ही एक्सट्रीम सिचुएशन क्रिएट कर रही है। या तो वो लोग ओपिनिएटेड होंगे, नॉट ओपन टू हियरिंग एनी अदर पर्सपेक्टिव, या फिर वो लोग बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज होंगे कि ये सही है, ये सही है, अच्छा सब सही है, अच्छा थोड़ा थोड़ा सबका सही है। तो इससे कैसे निपटे? इससे निपटने का एक ही तरीका है कि वाट एवर यू नो, यू हैव द लॉजिक। इफ़ द लॉजिक चेंजेस देन योर नॉलेज चेंज। इफ़ द लॉजिक इज़ द सेम तो नॉलेज फिर सही है, और अगर लॉजिक बदल रहा है तो बी ओपन टू चेंज योर फार्मूलाज। खाने पीने की सिचुएशन में ये बहुत ही अच्छे से देखा जा सकता है। बहुत सारे लोग बोलते हैं गुड कोलेस्ट्रॉल, बैड कोलेस्ट्रॉल, ये अच्छा है। सेम ही चीज़ को दूसरी डाइटिशियन बोल रहे हैं ख़राब है। एक बोल रहे हैं कि यूवी रेज से स्किन को नुकसान पहुंचता है, तो द सेकेंड पर्सन इज सेइंग कि यूवी रेज इज़ वेरी नेसेसरी। तो द एज ऑफ नॉलेज हैज़ टर्न्ड पीपल कन्फ्यूज्ड। द बेसिस ऑफ द थिंग इज़ कि हम जो भी जान रहे हैं उसमें कुछ प्रैक्टिकल है ही नहीं, उसका कोई लॉजिक हम जानना चाहते ही नहीं। इफ़ योर नॉलेज इज़ बैक्ड बाई लॉजिक, देन इट्स फर्म and the new knowledge will only come to you if it has better logic। बट ये हो नहीं पा रहा है। बहुत सारे लोग जो भी जान रहे हैं, being opinionated is very good, but just sticking to your opinion, if the data is changing and you are not changing, is a hazard। How to get rid of that? और असली इंटेलेक्चुअल वो है जो दो विपरीत नॉलेज को भी एक साथ रख पाए अपने दिमाग में कि अच्छा ये सच है क्योंकि इसका ये लॉजिक है, और इसके अपोजिट वाला भी सच है क्योंकि उसका ये लॉजिक है। वो हैंग नहीं करे कि या तो ये सच मानो या तो ये, दोनों एक साथ सच हो सकता है। मेरा एक जो चैनल है घूमने फिरने का, उस चैनल पे मैं काफ़ी बार किसी ऐसे टूरिस्ट प्लेस पे जाता हूँ जहाँ पे उसी जगह की 5-6 धर्म में मान्यता है। आई कांट से कि ये हिंदू का ही है या फिर ये एक पार्टिकुलर धर्म का ही है या मुस्लिम का या सिख का है। एट द सेम टाइम ये सारे धर्म में इम्पोर्टेंस रख रहा है। इट कैन बिलोंग टू ऑल द धर्म एट द सेम टाइम। और ये समझ पाना डिमांड्स इंटेलेक्चुअल माइंड। इट्स हार्ड टू ग्रास्प। और जो लोग ऐसा समझ के, और जो गाइड जिस तरह के टूरिस्ट आ रहे हैं उनको वैसे ही इन्फॉर्मेशन बता रहे हैं,
ही इज़ डूइंग अ गुड जॉब और पैसे भी कमा रहे हैं वो। तो इतनी सारी इन्फॉर्मेशन से हमें बॉम्बार्ड किया जाएगा दिन रात सुबह शाम। तो this age of knowledge will never give us the clarity. It will only increase the confusion in our minds. Regarding diet, the same thing is happening. अगर आप फिजिकली भी डॉक्टर के पास जाओगे, यू हैव द सेम डिजीज़। लेट्स से डायबिटीज़, सारे डॉक्टर उसी के लिए अलग अलग इलाज बताते हैं। एक डॉक्टर बोलेंगे आप सब खा लो, सेम डिजीज़ का सेकेंड डॉक्टर बोलेंगे कि आप ये मत खाओ, द थर्ड डॉक्टर विल से कि आप ये खाओ, फोर्थ वन विल से आप ये खाओ। यू मस्ट ट्रस्ट द डॉक्टर टू गेट वेल, बट एट द बैक ऑफ योर माइंड यू मस्ट हैव द लॉजिक कि मैं सब खा रहा हूँ तो उससे क्या होगा, और अगर कुछ छोड़ रहा हूँ तो क्या होगा। अगर हमारे पास डेटा है कि ये सब खा रहा हूँ तो ये होगा, और ये छोड़ रहा हूँ तो ये होगा, तो आई कैन मेक द बेटर डिसीजन। और ये खुद से ही करना पड़ेगा। और अगर आप खुद से नहीं कर रहे हो तो टेक सम कंसल्टेशन, सम पेड कंसल्टेशन, ही और सी विल से कि हाँ। तो आज के समय में इट्स वेरी नेसेसरी कि आपके पास जो नॉलेज है, इट हैज़ द क्लैरिटी, नॉट द कन्फ्यूज़न। एंड क्लैरिटी जो भी आपको देगा, वो आपको क्यों क्लैरिटी देगा? Why everybody is looking for a free lunch everywhere? I don't understand. If something brings joy or happiness or calm, soothing experience, soothing journey, soothing thing in your life, just pay for it. आप खुद से वहाँ तक पहुँचोगे ना, तो आपको बहुत सारे हर्डल्स पार करने होंगे, फिर भी यू विल नॉट गेट दैट लेवल ऑफ क्लैरिटी। इसीलिए दुनिया में पहले के समय में गुरु का वो इज्जत था, पर अभी मैं देख पा रहा हूँ जितना भी जहाँ मैं हूँ अभी, पीपल डोंट हैव दैट रिस्पेक्ट फॉर द गुरु। लोग बहुत ज़्यादा सकी हो गए हैं, सक्की। उन्हें किसी पे विश्वास ही नहीं रहा। दे आर लाइक कि कोई भी आ रहा है, कोई नया स्कीम लेके, नया चीज़ लेके, तो वो उनको लूटने ही आ रहा है। एक्सट्रीम सिचुएशन में मान लेते हैं अगर वो लूटने भी आ रहा है तो आपका भला लुटवा के ही होगा। मान लेते हैं 10 लोग आपको लूटने आए और 5 लोग सच में लूट लिए, मतलब कोई स्कीम लेके आए और बोले कि आप ये सर्विस लो, इतना पैसा लगेगा। तो आपका जब भी दुनिया में भला भी होगा ना, तो वही 10 लोग में कुछ लोग होंगे जो आपका भला भी कर सकते हैं। यू हैव टू हैव द फेथ। सक्की बन के नहीं कुछ हो सकता, आप जहाँ हो वहीं रह जाओगे। जस्ट टू डेवलप इन लाइफ यू हैव टू हैव द ओपन परस्पेक्टिव। यू कैंट बी सक्की ऑल द टाइम कि सामने वाला कोई भी ऑफर दे रहा है तो इसमें उसका ही फ़ायदा है। नहीं, उसका फ़ायदा होगा, पर वो कोई सर्विस लेके आ रहा है, और दुनिया में लोग पैसे इतनी आसानी से नहीं देते। तो आपका भी कुछ फ़ायदा है, तभी आप उसको पैसे दोगे। तो आपका जो फ़ायदा है उसका क्या फ़ायदा है या होगा, ये सोचने से पहले आपका क्या फ़ायदा है और वो जो सर्विस दे रहा है उस सर्विस से आपको क्या वैल्यू मिल सकता है। जस्ट थिंक्स ऑन दिस बेसिस। मैं लोगों को अप्रोच करता हूँ कंसल्टेशन के लिए, तो द थिंग हैपेंस कि एवरीथिंग इज़ ऑल फाइन, और मैं जब बोलता हूँ कि इस कंसल्टेशन का इतना चार्ज है, उनका रिएक्शन चेंज हो जाता है। आई डोंट नो, द सेम थिंग हैपनिंग। इन दिस वर्ल्ड जो भी एस्टेब्लिशमेंट्स
हैं विच इज़ वेरी गुड, दे आर वर्किंग वेरी गुड, उनके लिए लोग पैसा निकालते हैं, बट इफ सम न्यू ऑफर इज कमिंग दे आर लाइक कि हमें लूट लिया जाएगा. वाई दिस बिहेवियर? दिस नीड्स टू चेंज. शक और सब पे शक करते रहने का बीमारी मुझे लगता है छोटे शहरों का सबसे बड़ा बीमारी है, जिसके कारण उनका भला नहीं होता. वो जैसे हैं वैसे ही रह जाते हैं. एंड आई डोंट नो वाई कि जब भी आर्ग्यूमेंट होता है तो उस सिचुएशन में क्या होता है कि मैंने बोला कि ये सही है, सामने वाला बोल रहा है ये सही है. इफ आई एम सेइंग कि लेट्स एग्री टू डिसएग्री इन दिस पार्टिकुलर थिंग, सामने वाला समझ भी क्या कि लेट्स एग्री टू डिसएग्री, बट कुछ समय बाद ही इज लाइक कि नहीं मैं ही सही हूँ, क्यों सही हूँ, वो फिर बोलने लगता है. वाई कैंट पीपल मूव ऑन विद टेकिंग कि हम अलग सोच रहे हैं, सामने वाला अलग सोच रहा है. दिस इज अनदर प्रॉब्लम. एंड इफ somebody is having this kind of issue, he is not behaving intellectually. और इंटेलेक्चुअल लोग का दो ही निशानी है, बहुत ईजी है. पहला कि वो दो डिफरेंट पर्सपेक्टिव को एक साथ अपने दिमाग में रख सकते हैं. एंड इफ somebody is not having it, he is not that intellectual. और एज ऑफ नॉलेज है कि एज ऑफ कन्फ्यूजन, इट ग्रेटली डिपेंड्स ऑन हाउ यू टेक थिंग्स. शोर हमेशा रहेगा बाजार में, पर उसी शोर में आपको अपने मतलब का चीज़ निकालना है. द सेम थिंग इज विद द एज ऑफ नॉलेज एंड द एज ऑफ कन्फ्यूजन. वो कन्फ्यूजन रहेगा ही, क्योंकि इंटरनेट सभी के पास है, एक्सेस और नॉलेज सबके पास है. तो जो लोग उस क्रीम को निकाल पा रहे हैं अलग, दे आर हैविंग समथिंग इम्पॉर्टेंट फ्रॉम दिस एज ऑफ इंफॉर्मेशन. और जो लोग फंस गए तो वो फिर कंफ्यूज हैं, उनका फिर कुछ खास भला होगा नहीं.